कैसे हैं आप? कभी कभी हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, मगर वो हमें फिर भी करने होते हैं। ड्यूटी को निभाने की बात श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कही थी। जब गीता में अर्जुन अपने भाइयों और रिश्तेदारों को देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो युद्ध करे या ना करे, और तब कृष्ण उसे बताते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, भले ही वो कठिन हो। वो पता है, जो सोल्जर्स हमारे बॉर्डर्स पर लड़ाई करते हैं, कई बार वो अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं लड़ाई करने, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। आपको याद है जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया था, तब भी डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों का इलाज करते थे, ये जानते हुए भी कि उन्हें भी कोरोना हो सकता है। पर वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी, ये उनका कर्तव्य था। दिल्ली के एक ऐसे डॉक्टर थे, डॉक्टर के अग्रवाल, जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, जिन्होंने खुद सैकड़ों मरीजों का इलाज किया, उन्हें कोविड से बचाया, मगर आखिर में वो खुद कोविड का शिकार हो गए। जब वो खुद हॉस्पिटल में थे, तब भी उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो कई वीडियोस बनाकर लोगों को कोविड के लिए जागरूक करते रहे। आखिरकार उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटे। But even then, remember Raj Kapoor's word, the show must go on. Picture अभी बाकी है। इसी तरह से हमें अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए, भले ही हमारे सामने कोई दिक्कत या कठिनाई हो। भगवद गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। इसका मतलब है कि मनुष्य यानी हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी या कर्म करके सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। पता है, हमारे शास्त्रों में विद्यार्थी यानी हम स्टूडेंट्स के लिए 5 लक्षण या 5 साइंस बताए गए हैं। क्या है पता है? कौवे की तरह चेष्टा यानी कौवे की तरह प्रयास करना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, हमें अल्पाहारी बनना चाहिए यानी कम खाना खाने वाला, और हमें गृह त्यागी होना चाहिए यानी अपने घर के प्रति ज़्यादा मोह नहीं रखने वाला, क्योंकि हमें अपने पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो हमें अपने ये 5 कर्तव्य या ड्यूटीज तो निभानी ही पड़ेंगी जब तक हम स्टूडेंट्स हैं, है कि नहीं? समझे? तो ऐसे ही श्लोक और उनके मीनिंग्स जानने के लिए हमारे माय नचिकेता चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाय बाय। गीता एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बुक है। इसकी बड़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आपने कभी खोल के पढ़ा है इसको? जरा सोचिए कि ये गीता, उपनिषद और वेदों जैसे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज अगर हमारे बच्चों को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माय नचिकेता ले आया है स्टोरीज, बुक्स, वीडियोस एंड राइम्स, ताकि बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी तरीके से सीख सकें। तो देर किस बात की कर रहे हैं? Amazon से माय नचिकेता बुक्स अभी ऑर्डर करें।